नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए आकृति 5.7। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें संकेत में दे रखा है डंडों की संख्या बराबर 250/25 जोड़ 1। ठीक है, ये हमें संकेत में दे रखा है, हम इसी से एन का मान निकालेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम सोल्व करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको ना हो। देखिए क्वेश्चन में दिया जा रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है और सीढ़ी की प्रत्येक डंडा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, सीढ़ी में डंडा होता है तो यहाँ भी डंडा लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों डंडों के बीच की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक डंडा है, एक डंडा यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। फिर इस डंडे और इस डंडे के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। इसी तरह से प्रत्येक डंडे एक दूसरे के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। देखिए यहाँ पर डंडे की लंबाई कितना था 45 सेंटीमीटर था और यहाँ पर कितना है 25 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में डंडे की लंबाई घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि 45 सेंटीमीटर है और ऊपरी डंडे की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.1/2, ठीक है, 2.1/2 है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपरी वाली जो डंडा है और सबसे निचली वाली जो डंडा है, इस डंडे के बीच की दूरी कितना है 2.1/2 है। मतलब कि प्रथम डंडा और अंतिम डंडा, ठीक है, इन दोनों डंडों के बीच की दूरी कितना है 2.1/2 मीटर है। तो हमें इसमें ये पता करना है कि इन सारे डंडों को बनाने के लिए कितना बड़ा लकड़ी की व्यवस्था करना होगा। ठीक है, हमको ये चीज़ पता करना है। मतलब पूरे सीढ़ी की जो डंडे बनी हुई है उन डंडों को एक साथ जोड़ करके, ठीक है, कितनी लंबाई है हमें ये पता करना है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेके प्रश्नावली 5.3 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। देखिए जो चीज़ यहाँ पर दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर दो पद ही दिया था, एक पहला पद और दूसरा दिया था अंतिम पद। देखिए पहला पद कितना था, तो यहाँ पर पहला पद था 45 और अंतिम पद कितना था, तो देखिए अंतिम पद था 25। पहले सीढ़ी की लंबाई ज़्यादा था, उसके बाद में धीरे धीरे घटते घटते 25 पर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिया है, तो हमें निकालना है कुल डंडों की लंबाई कितनी होगी। देखिए कुल डंडों की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको योग का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, योग का फॉर्मूला कैसे होता है, देखिए एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है योग का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं n/2 इंटू a + an, या an के जगह पर आप l भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है इस फार्मूला में कि n का भी मान चाहिए, a का भी मान चाहिए, ठीक है, और फिर d का भी मान चाहिए। हमें यहाँ पर तीनों का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें a, an और n का मान चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें दो मान दे रखा है। a मेरा पहला पद हो गया, मतलब a का मान हो गया, और a मेरा हो गया अंतिम पद, मतलब l का मान कह लीजिए या फिर an का मान कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमको दो मान दे रखा है, हमें तो सिर्फ ज़रूरत है n की, तो हम यहाँ पर n के मान निकाल लेंगे। देखिए n के मान को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सीढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है
45 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यानी कि प्रथम सीरी से अंतिम सीरी की कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई दे रखा है 2.1/2, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर सीढ़ियों की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मीटर में हमें दे रखा है, बाकी सब क्या है? सेंटीमीटर में है। तो हमें इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। देखिए इसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 2 दूनी 4 1 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे 100 से। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो हम क्या करेंगे कि 5 से 100 में गुना कर देंगे, यानी कि 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब गुना करते हैं तो यहाँ पर 5/2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 250। ठीक है, यानी कि 50 में 5 से गुना करेंगे 250 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें डंडों की कुल संख्या पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुल लंबाई जो दे रखा है उस लंबाई में हम क्या करेंगे कि 2 सीढ़ियों के बीच की जो दूरी है उस दूरी से हम भाग कर देंगे। ठीक है, ये 2 सीढ़ियों के बीच की दूरी कितनी है? तो 25 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25 मीटर। देखिए कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी है 250 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 250 सेंटीमीटर में हम 25 से भाग करके 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 एकम 25 0, यानी कि 10 जोड़ 1। ठीक है, यानी कितना गया? 11। तो यहाँ पर n का जो मान आया है 11 आया है। ठीक है, देखिए हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर ये किए हैं कि प्रथम डंडे और अंतिम डंडे के कुल बीच की दूरी कितनी है? तो कुल बीच की दूरी आ गया 5/2 मीटर। देखिए अब इसको मीटर से हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो हमें 5/2 गुने 100 करना होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर समझ लीजिए आपको 250 आ जाएगा। यहाँ पर मैं कितना गया? 250 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ये बात का पता चल गया है कि पहला डंडा से और अंतिम डंडा के बीच की दूरी कितना है? 250 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी दे रखा है कि 2 डंडों के बीच की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी में हम क्या करेंगे कि 25 सेंटीमीटर से भाग कर देंगे, तो कितना इसमें डंडा लगा हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम किए हैं कि 250 में हम 25 से भाग करके इसमें 1 जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, 1 जोड़ दिए हैं तो हमारे पास में कुल डंडों की संख्या आ गया है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि n बराबर 11। ठीक है, डंडों की संख्या यानी कि n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि 250 बट्टा 25 जोड़ 1, 25 एकम 25 0 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 1 = 11। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर AP जो दे रखा है उस AP में जो 45 है मेरा पहला पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम पद को हम लोग A1 से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 और ये मेरा 25 जो है अंतिम पद है, अंतिम पद। तो इसको आप L ले लीजिए। ठीक है, और L की लंबाई कितना है? 25 है। आप चाहे तो यहाँ पर AN भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम योग का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी कि SN का फार्मूला लगा देंगे। देखिए SN के फार्मूला क्या होता है? n/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा A + L। ठीक है, अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि SN बराबर हो जाएगा, n का मान 11 दे रखा है और A का मान हमारे पास में आया है, यानी कि पहला पद 45 जोड़ और L का मान कितना है? 25 है। स्पष्ट है? देखिए 11/2 हो जाएगा गुने 45 में 25 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 70। ठीक है, यानी कि 5 5 10 के 0, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। देखिए 2 से अगर हम 70 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो फाइनली हमारे पास में बच गया 11 गुने 35। ठीक है, और देखिए 11 में गुना करेंगे हम 35 से तो कितना आएगा? तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 33, 33 और 5 होता है 38। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। स्पष्ट है? ये हमारी कुल लंबाई है और ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। स्पष्ट है? चलिए, और हमें क्वेश्चन में जो है SN का मान पूछ रहा था, तो यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः डंडों की कुल लंबाई, भाई डंडों की कुल लंबाई कितना है? यानी कि SN का मान कितना है? तो 385 सेंटीमीटर।
स्पष्ट है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।